वन एंड ऑल। और आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया। बने रहिए मेरे साथ में। मैं के पी सिंह राठौड़, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, आर्मी जोधपुर की तरफ से आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, तो बने रहिए। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मीन्स अपील फॉर द ट्रूथ, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं सत्य के लिए आग्रह करना, अपील फॉर ट्रूथ। तो मतलब आप किसी को भी वो रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, वो बताने की कोशिश कीजिएगा, तो आपकी जीत अवश्य होगी। ये हमारे बापू महात्मा गांधी का सिद्धांत था। ठीक है, महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द हिज स्टे इन द साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका में लंबे टाइम तक रहे थे, एज ए बैरिस्टर या हम लोग वकील के तौर पे कह सकते हैं। तब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये हथियार काम में लिया था, सत्याग्रह का हथियार। इट इज़ द बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ द ट्रूथ। इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो ट्रूथ है और एक नॉन वायलेंस है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था कि गांधी जी कोई एक नई चीज़ लेके आए थे। वो नई चीज़ क्या थी? दैट वाज सत्याग्रह। ये सत्याग्रह लेके आए थे। अब गांधी जी साउथ अफ्रीका से, आप ये देख रहे हैं मैंने मैप बनाया है यहाँ पे, गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस इंडिया आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। जब वो वापस यहाँ पे आए तो उसके बाद में उन्होंने यहाँ भारत का भ्रमण किया और जो अपनी जो ये नई थ्योरी थी, सत्याग्रह की नई थ्योरी थी, उसको यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ इम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो 3 सत्याग्रह जो सबसे शुरू के अंदर महात्मा गांधी जी ने चलाए थे। ठीक है, तो उसमें पहला सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। पहला कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को स्टार्ट किया गया था और इट वाज द फर्स्ट गांधीयन मास मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम इन द चंपारण। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सबसे पहला गांधी जी का जो मास मूवमेंट हुआ करता, मास मूवमेंट था। तो पहली बार गांधी जी ने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में भारत में कोई सत्याग्रह किया था, या इसे हम मास मूवमेंट कह सकते हैं। दैट वाज चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? बिहार के अंदर। मैं आगे आपको मैप में इसको बताऊंगा। अब पहले तो ये देख लो कि चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी। चंपारण में प्रॉब्लम थी जो यूरोपियन प्लांटर्स थे। यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स इंडियन कल्टिवेटर्स टू ग्रो द इंडिगो ऑन द 3/20 पार्ट ऑफ देयर लैंड। मतलब इसको 3 कठिया पद्धति कहते थे। जितनी आपकी लैंड है, जैसे मान लो आपके पास में 20 बीघा ज़मीन है, तो उसमें से 3 बीघा पे आपको इंडिगो प्लांटेशन करना ज़रूरी था। क्या? इंडिगो प्लांटेशन करना था, ये ज़बरदस्ती था। ठीक है, द प्रॉब्लम इंक्रीज्ड व्हेन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के एंड में सिंथेटिक डाई आ गई थी। कौन सी डाई? सिंथेटिक डाई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिगो की जो डिमांड थी वो बिल्कुल डाउन हो गई और इंडिगो लगभग मार्केट से आउट हो गया था। इंडिगो वाज नो मोर प्रॉफिटेबल फॉर द यूरोपियन प्लांटर्स, सो दे themselves वर नॉट विलिंग टू डील इन द इंडिगो। वे खुद तो उस डील में नहीं थे, बट दे एनफोर्स इलीगल ड्यूज एज अ प्राइस ऑन इंडियन कल्टिवेटर्स इन ऑर्डर टू रिलीज फ्रॉम द तिनसुकिया। और वो जो तीन कठिया जो पद्धति थी, उससे वो इंडियन प्लांटर्स को रिलीज नहीं करना चाहते थे। ठीक है, दूसरा था इसका मैकेनिज्म क्या किया। फिर गांधी जी ने क्या किया? देखो, गांधी जी कंडक्टेड डिटेल्ड इंक्वायरी। पहले गांधी जी ने एक इंक्वायरी की, कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री एंड फोर्स द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को फोर्स किया टू अपॉइंट द कमेटी। तो एक कमेटी बनाने के लिए गांधी जी ने गवर्नमेंट को, और उसके खुद गांधी जी भी उसके मेंबर बन गए। ठीक है, फिर उसका क्या रिजल्ट निकला? ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरिंग कमेटी, इलीगल ड्यूज वर एबॉलिश। जितने भी इलीगल ड्यूज थे उन सबको ख़त्म किया गया। एंड सम वेजेज ऑफ द कल्टिवेटर्स वर आल्सो रिटर्न। और कुछ जो कल्टिवेटर्स की क्या बोलते हैं उसको, मेहनत के पैसे थे, उनको भी इन्होंने वापस रिटर्न करवाया। ठीक है, इसके अंदर जो गांधी जी के साथ में और कौन कौन लोग थे? एक राजकुमार शुक्ला करके एक लोकल आदमी थे जो चंपारण के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट रहे। मजरूल हक, जे.बी. कृपलानी, और एक थे महादेव देसाई। तो ये लोग भी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए थे। तो हम सिर्फ गांधी जी का नाम सुनते हैं, लेकिन उसके साथ में हमको राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई और राजकुमार शुक्ला का नाम भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दूसरा जो सबसे बड़ा सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो है गुजरात के अंदर एक ज़िला है
और 1918 के अंदर ये सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। गांधी जी लेड द मूवमेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। तो मेन प्रॉब्लम क्या थी? डिमांडिंग द relaxation of the revenue tax owing to the poverty experienced by the farmers because of the outbreak of the plague and crop failure। हमने कल जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट पड़े थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में आपको बताया था कि प्लेग और एक जो स्पेनिश फ्लू है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ था। तो 1918 में गुजरात में भी ये कंडीशन थी और स्पेशली खेड़ा में, तो वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लोग जो है रेवेन्यू में किसी भी तरह का रिलैक्सेशन देने के लिए राज़ी नहीं थे। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम देखो, पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा वर इन द एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। किस वजह से डिस्ट्रेस में थे? ड्यू टू द फेलियर ऑफ द क्रॉप ख़राब हो गई थी और एक प्लेग फैला हुआ था जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। मोर ओवर देयर अपील फॉर द रिमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू वर बीइंग इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने अपील की कि भाई इस साल हमसे आप रेवेन्यू मत लीजिए, कुछ हुआ ही नहीं है तो हम लोग देंगे क्या। लेकिन गवर्नमेंट उसको इग्नोर कर रही थी, तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी नोटेड दैट एज क्रॉप वर लेस देन 1/4 ऑफ द एनुअल यील्ड। और जो हर साल जितनी क्रॉप होती थी उसकी चौथाई हिस्से के बराबर 1/4 पार्ट ही इस साल फसल हुई थी। पीजेंट्स शुड बी एंटाइटल्ड अंडर द रेवेन्यू कोड टू टोटल रिमिशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लेकिन किसान जो थे, किसान मजबूर थे। जो रेवेन्यू कोड जो अंग्रेज़ों ने बनाया था उसमें कहा था कि अगर 1/4 तक अगर आपकी फसल होती है तो आपको पूरा रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया? ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह एंड आस्क्ड कल्टिवेटर नॉट टू पे द लैंड रेवेन्यू टिल डिमांड्स नॉट मेट। तो गांधी जी ने सत्याग्रह किया और जो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको बोला कि भाई आप लोग जो लैंड रेवेन्यू है वो पे नहीं करेंगे जब तक कि हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। फिर उसका क्या रिजल्ट निकला? द स्ट्रगल वॉज विदड्रॉन आफ्टर द गवर्नमेंट एग्री टू टेक टैक्स। ठीक है, स्ट्रगल बाद में हटा लिया गया। कब हटाया गया? जब गवर्नमेंट एग्री हो गई टू टेक टैक्स फ्रॉम ओनली दोज पीजेंट्स हु कुड अफोर्ड द पे। और उन्हीं किसानों से किसान मतलब टैक्स लेगी जो कि टैक्स भर सकते हैं, जिनकी फसल थोड़ी ठीक हुई है। ठीक है, तो इसके साथ में गांधी जी के साथ में जो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सत्याग्रह में गांधी जी के साथ थे और यहीं से वो गांधी जी के अच्छे फॉलोअर बन गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तीसरा जो था वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी। ये भी 1918 में ही थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। कॉटन मिल के जो ऑनर्स थे दे आर नॉट डिमांडिंग एन इंक्रीज इन द वर्कर्स वेजेस एंड बोनस और उनकी जो तनख्वाहें थी उनको बढ़ाने के लिए मज़दूर मांग कर रहे थे, लेकिन जो मिल के मालिक थे वो लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अहमदाबाद मिल्स वर्कर वर इन अ ग्रेट प्रॉब्लम। अब वो क्यों डिमांड कर रहे थे? प्रॉब्लम थी ड्यू टू प्लेग। एक तो प्लेग आ गया था, एक इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी, मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ गई तो फिर वो लोग उस सैलरी के अंदर वो अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा भैया कुछ बढ़ाओ तो बात बने। लेकिन जो उनके मालिक थे वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में थे, तो उन्होंने किसी तरह का ध्यान नहीं दिया। दे वॉन्ट एन इंक्रीज इन देयर वेजेस बट द मिल ओनर्स वॉज इग्नोरिंग दैम। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी इंक्वायर्ड द डिमांड्स ऑफ द मिल वर्कर्स एंड फाउंड दैम जस्टिसेबल। उन्होंने जब वो पता किया तो उनको लगा कि हाँ, जो मिल वर्कर्स की डिमांड्स है वो जस्टिसेबल है। ठीक है, सो ही एडवाइज्ड वर्कर टू गो ऑन स्ट्राइक। तो उन्होंने कहा कि भाई जाओ हड़ताल कर दो। स्ट्राइक मतलब हड़ताल पे चला जाओ। और डिमांड की कि 35% जो इंक्रीज़ इनकी वेजेज में होना चाहिए ऑन फीलिंग वीकनेस एंड लैक ऑफ द मोरल। अब क्या था, सारे मजदूर लोग थे, उनका मोरल बहुत लो था। तो गांधी जी ने उनके मोरल को बूस्ट करने के लिए फास्ट एंड टू डेथ शुरू की। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द वर्कर्स मोरल। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं यहाँ बैठ के उपवास करूँगा और जब तक मतलब हमारी जो मांगे नहीं मांगी जाती तब तक मैं उपवास में रहूँगा। तो हुआ क्या कि 21 दिन की हड़ताल के बाद सेटलमेंट रिच्ड आफ्टर 21 डेज स्ट्राइक एंड ऑन द जस्ट थर्ड डे। अब देखो हड़ताल पहले से चल रही थी, लेकिन जब वर्कर्स का मोरल डाउन होने लगा तो गांधी जी ने कहा चलो मैं 21 दिन के लिए या फास्ट एंड टू डेथ पे बैठता हूँ। तो गांधी जी ने जब उपवास शुरू किया तो तीसरे दिन ही गांधी जी की बात
जो डिमांड थी वो मान ली गई। ठीक है, ऑनर्स एग्री टू फॉर्म द ट्रिब्यूनल टू लुक इनटू द केस एंड लेटर टू 35% इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ द वर्कर। तो एक ट्रिब्यूनल बनाया गया, वो इस केस को देख रहा था और 35% वर्कर्स की सैलरी हाइक की गई। ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी के साथ में अम्बालाल साराभाई की जो सिस्टर थी अनंस्या बेन, वो इनके साथ में थी और ये इस सत्याग्रह में गांधी जी के बाद में मेन लीडर यही थी। ठीक है, अब ये इंडिया का मैप है। इस मैप के अंदर मैं आपको तीनों जो सत्याग्रह की जगह है, पहला ए चंपारण। अब आप ये यहाँ पे देख रहे हैं मैप के अंदर, ये हमारा यूपी और बिहार का बॉर्डर है। तो बिहार के अंदर यूपी बॉर्डर के पास में नॉर्थन कॉर्नर जो है, उस कॉर्नर के अंदर यहाँ पे चंपारण है। इसको आप ध्यान से देखना। ये जो मैं पिंक कलर का डॉट है, पिंक के अंदर रेड कलर का डॉट है, इट इज़ चंपारण। और चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। बी खेड़ा, जो खेड़ा है ये गुजरात के अंदर है और अहमदाबाद नॉर्थ में पड़ता है, खेड़ा थोड़ा साउथ में पड़ता है, बीच में पड़ता है। तो ये सेकेंड वाला बी पार्ट जो है ये खेड़ा है। ये गुजरात स्टेट है, देख रहे हो आप, ये गुजरात स्टेट है यहाँ पे। और सी अहमदाबाद जो है गुजरात की ऑलरेडी कैपिटल है। ठीक है, तो तीन जो गांधी जी के सत्याग्रह थे, पहला चंपारण इन बिहार, दूसरा खेड़ा इन गुजरात और तीसरा अहमदाबाद इन गुजरात। तो ये तीनों आपको मैप में भी ध्यान रखना और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको थोड़ा सा चैप्टर को समराइज कर देते हैं। आइडिया ऑफ सत्याग्रह मीन्स अपील फॉर द ट्रूथ, सत्य के प्रति आग्रह बेस्ड ऑन द ट्रूथ, एंड इसका बेस जो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस है। गांधी जी के जो तीन मेन सत्याग्रह थे, पहला चंपारण बिहार में, मूवमेंट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में था? ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम अगेंस्ट द पीजेंट्स। पीजेंट्स के अगेंस्ट में जो ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, इंडिगो प्लांटेशन का, उसके अगेंस्ट में था। दूसरा खेड़ा सत्याग्रह लेड द मूवमेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात डिमांडिंग द रिलैक्सिंग इन द रेवेन्यू। जो मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करती थी गवर्नमेंट, टैक्स लेती थी किसानों से, उसको इन्होंने कहा कि भाई थोड़ा क्रॉप फेलियर हो गया तो हम लोगों को रिलैक्सेशन दो और इस बार माफ़ कर दो हमारा जो टैक्स है, रेवेन्यू है। ठीक है, टू द प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस्ड बाय द फार्मर्स बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। उस टाइम में एक तो प्लेग फैला हुआ था और एक क्रॉप फेलियर हो गया था। तीसरी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी 1918 में, जैसे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में है लेकिन चंपारण 1917 में है। बुक में 1916 लिखा हुआ है, उस डेट को सही कर देना, वो मिसप्रिंट है थोड़ा। ठीक है, और गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह, ये अभी हमने देखा, ये सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने और एक फास्ट एंड टू डेथ शुरू किया और फिर इन्होंने जो मिल मालिक थे उन लोगों ने वर्कर्स की वेजेस को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ट्रू विद रेफरेंस टू द सत्याग्रह। सत्याग्रह को लेके ये जो चार चीज़ें लिखी हुई है, इनमें से कौन सी सही है? इट एम्फेसाइज द मसल पावर, क्या मसल पावर के ऊपर ये जोर देती है? नहीं। इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, यस, सेकेंड वाला सही है। गांधी जी सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रीजन ऑफ द साउथ अफ्रीका विद द नोवल मेथड। गांधी जी ने इस सत्याग्रह को साउथ अफ्रीका में यूज़ लिया था और उनको जिसे क्या बोलते हैं, नस्लीय भेदभाव के अगेंस्ट में लिया था। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सी यानी बी और सी दोनों सही है, तो बोथ, तो डी जो है हमारा सही आंसर होगा, बोथ बी एंड सी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अब क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ और मैं रावल सर के साथ में आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका आज का लेसन भी आप लोगों ने हमारे साथ में आपने मेरे लेसन को सुना। धन्यवाद।